पर्दाफाश करने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी का कि ये लोग बगैर झूठ के चुनाव नहीं लड़ सकते। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के आधार पर अपने विरोधियों पर हमला करती है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में झूठ का सहारा लेती है तो मैं उस पर सवाल क्यों ना उठाऊं। शुरुआत मैं 2 वीडियो क्लिप्स के साथ करना चाहूंगा। एक न्यूज चैनल के अंदर शराब घोटाले को लेकर तथाकथित सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ सवाल पूछती हैं पापा की परी से, और वो ये सवाल पूछती हैं कि जिस सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से 2026 करोड़ का नुकसान हुआ, वो सीएजी रिपोर्ट है कहां? आप पापा की परी का अंदाजे बयां देखिएगा वो किस तरह का जवाब देती हैं। कायदे से यहां पर यह चर्चा होनी चाहिए कि भाई सीएजी रिपोर्ट है कहां। जब आप एक रिपोर्ट पर एक पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में रख रहे हो तो आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास यह रिपोर्ट नहीं है तो आपको अपने दर्शकों को बताना चाहिए यह रिपोर्ट नहीं है। यह पूरा नजारा किस तरह से चल रहा था मैं चाहूंगा आप देखिएगा। पद्मजा जी, पहले तो मैं चाहूंगी क्योंकि मैंने भी आपका सेंटेंस सुना, आप पहले कंफर्म कर लीजिए, आर यू श्योर कि ये सीएजी रिपोर्ट है? क्योंकि आपने फिर से कहा कि ये इतने का भ्रष्टाचार बीजेपी कह रही है सीएजी आप ये बोल सकती हैं कि ये ट्रू डॉक्यूमेंट है? चलिए, एक बीजेपी रिपोर्ट है, ये जवाब नहीं आएगा। बताइए सुधांशु जी, एक शब्द बोलना चाहेंगे? उनके पास जवाब नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, सवाल हमसे एक बार जल्दी से आप क्लैरिफाई कर दीजिए, रिपोर्ट का सोर्स क्या है? अच्छा, सवाल हमसे। अरे सुनिए, अरे प्रियंका जी, भाई रिपोर्ट ऑफिशियली इसीलिए हमारे पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर जी ने ऑफिशियली बोला है, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मगर ये जो वीडियो क्लिप अभी मैंने आपको बतलाया, ये हकीकत है, ये सांठगांठ है भाजपा और गोदी मीडिया की। सबसे बड़ी बात, तमाम मीडिया हाउसेस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मगर सब यही कह रहे हैं कि फलाना मीडिया हाउस ने ये कहा, फलाना चैनल ये कह रहा है, फलाना इंसान ये कह रहा है। बस वो सीएजी रिपोर्ट है कहां, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जो सीएजी रिपोर्ट होती है असल में उस पर चर्चा ही नहीं होती। जब भारतमाला योजना, द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत पर सवाल उठते हैं तो गोदी मीडिया उस पर चर्चा ही नहीं करता। उल्टा जिन अधिकारियों ने वो सीएजी रिपोर्ट्स बनाई थी उनका तबादला कर दिया जाता है, उन्हें गायब कर दिया जाता है। अब मैं आपको इसी चैनल का दूसरा क्लिप दिखाता हूं। यहां पर भाजपा का प्रवक्ता यानी सुधांशु त्रिवेदी भी आ गए सूत्र पर, और पापा की परी तो कह ही रही है। देखिए, इनके सोर्स बड़े गजब के, इनके सोर्स ने बता दिया कि विदुड़ी जी को सीएम बनाया जा रहा है, मगर इनका सोर्स इनको सीएजी की रिपोर्ट नहीं बता पा रहा है। अब वो अद्भुत है। नहीं तो उसको काउंटर कर दीजिए। है कहां ये सीएजी रिपोर्ट? टीएमसी के सांसद साकेत गोखले का दावा है ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है जिसमें शराब नीति को लेकर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सब जेल के अंदर थे, तब ये 2026 करोड़ का आंकड़ा जांच एजेंसी पेश क्यों नहीं कर पाई? ये 2026 करोड़ का आंकड़ा अभी चुनावों से पहले हम क्यों सुन रहे हैं? जानते हैं, अगर चुनावों में वोटर्स लिस्ट को लेकर या फिर जिस तरह से वोटर्स बढ़ गए थे, ये तमाम धांधलियां ना हुई होती तो भाजपा कहां होती, आप और हम सब जानते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से उम्मीद करूंगा कि अपनी रीढ़ को ढूंढिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी रीढ़ है, आपकी रीढ़ नहीं है, ढूंढिए, प्लास्टिक की लगवा लीजिए, क्योंकि आपका बर्ताव निहायत ही शर्मनाक है। दिल्ली चुनावों में जो हो रहा है, कभी कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के पिता के बारे में टिप्पणी करता है, यह सज्जन, और यही सज्जन प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों पर अश्लील टिप्पणी करते हैं और फिर उसे जायज ठहराया जाता है। आज तक प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, जितने भी लोग हैं, किसी ने इस पर आलोचना नहीं की है। किया भी होगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नड्डा क्यों खामोश हैं, शाह क्यों खामोश हैं और प्रधानमंत्री मोदी क्यों खामोश हैं? सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।